ट्रायंगल, त्रिभुज। यहां से ऐसा चीज स्टार्ट होने वाला है, ऐसा चैप्टर है जिसका टाइप आप कह सकते हैं, जो हर एक एग्जाम में आपको भरपूर सवाल मिलेगा। एसएससी जीडी छोड़ के कोई लिखिए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस पूरा भरा हुआ रहेगा, एनटीपीसी, रेलवे, एकदम बहुत ज्यादा यहाँ से रहेगा। अब इसमें चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का ये है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये मेंसुरेशन का नहीं है कि कुछ हद तक वो आसान है। ये थोड़ा सा इसलिए टेढ़ा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ज्योमेट्री है इसमें थ्योरम बहुत ज्यादा है, और अगर थ्योरम याद है तो सब कुछ ठीक है, थ्योरम याद नहीं है तो सारा गड़बड़ है। तो हम लोग का पूरा प्रयास यही होगा कि क्लास में आपको सारा का सारा चीज याद करा दे, याद रहेगा, आगे बढ़ेंगे, आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगेगा। तो आइए, ज्योमेट्री में ट्रायंगल यानी त्रिभुज, तो जिनको याद होगा आराम से सब बोलते जाइएगा। बोलिए तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 में जो है ना 3 गो कोण के आधार पर और 3 ठे भुजा के आधार पर। तो ये सब याद करते चलना, एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ का खेल ही है। याद है तो एग्जाम में बस देख के टिक मार दीजिए, और नहीं याद है तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बोलिए त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। अगर आपको एक तरफ से याद है तो थोड़ा सा बोलते जाइएगा। एक होता है कोण के आधार पर, केवल तीनों कोण के बारे में बोलिएगा। एक होता है समकोण, दूसरा होता है न्यून कोण, और तीसरा होता है अधिक कोण। मतलब इसमें आधा तो आप लोग को याद ही होगा, बस आधा मेन चीज पर फोकस करना है। कोण के आधार पर ये हो गया। भुजा के आधार पर भी 3 गो है। तो पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। बिल्कुल ठीक, विषम बाहु। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल, और अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। समबाहु को इक्विलेटरल, समद्विबाहु को आइसोसेलस, और विषम बाहु को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक है जो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे। इनका मेन खेल है प्रॉपर्टी के बारे में जानना, और इसके जितने प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कहिए। इसको आपको याद होना चाहिए, जितना याद रहेगा उतना बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम में आप करके आएंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में कहता है, समकोण त्रिभुज के बारे में कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसको क्या बोलते हैं? लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये क्या है? आधार, जिसको बेस बोलते हैं। ये क्या है? कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो होता ही है। इसको थ्योरम के हिसाब से कैसे याद रखेंगे? तो थ्योरम के हिसाब से रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम अभी तो खेल लिख दे रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ट्रिपलेट जो होता है वो सब के सब हम लोग याद करेंगे। ट्रिपलेट हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। तो ट्रिपलेट जिनको जिनको याद है बोलिएगा, बोलिए। 3 4 5 6 8 10 12 16 20 7 24 25। सबको नहीं याद है क्या? 9 40 41 20 21 29 20 21 29 21 28 35। तो 2 4 6 एक 7 हुआ है। अभी और है बाकी 8 15 17
9 तो लिख लिए, 7 लिख लिए, 5 12 13, और कुछ है 2 4 6 8 1 9, एक और छूट रहा है 12 35 37 होगा, लेकिन जो बेसिक है वो उसमें से बात करते हैं। 2 4 6 8 1 9, एक कुछ छूट रहा है। हाँ 15 20 25, 15 20 25। इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि पूरा मेंसुरेशन में भरपूर यूज, ज्योमेट्री में यूज, ट्रिगो में यूज, और बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको एकदम याद रखिएगा। इसका फायदा क्या होता है, एक भी भुजा हमको दिया हुआ रहे तो 2 और 3 भुजा अपने निकाल सकते हैं, या भी ऐसे ही देख करके काम चला सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो भुजा है उसमें ध्यान रखिएगा कि वो कर्ण का काम करेगा, और जो लंब और आधार होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तो ये कुछ बातें हैं जो कि हम लोग बात करेंगे। न्यून कोण, इसका क्या कहता है जी, समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इसके बाद हम लोग आएंगे न्यून कोण के बारे में। अब आइए न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। देखिए तो ये तो 90 डिग्री होता है ना, तो न्यून कोण के बारे में क्या कहा जाता है कि वैसा त्रिभुज जिसका हर कोण 90 डिग्री से कम हो, वैसा त्रिभुज जिसका हर कोण 90 डिग्री से कम हो। तो ये नहीं एग्जाम में पूछेगा आपसे एग्जाम में पूछेगा, एक नियम इसमें लिख लीजिएगा कि वैसा कोण जिस मतलब वैसा त्रिभुज, लिखिए इसको, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये आएगा अभी जो लिखवा है, ये आपको अभी तुरंत याद होना चाहिए। लिखिए, सबसे बड़े भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के, सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होता है। सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होता है। तो ये ध्यान रखना है और इसे याद रखना है एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि इसका सबसे बड़ा भुजा ये, तो ऐसा कहेगा कि AC का स्क्वायर जो है वह AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा, ऑप्शन में ऐसे करेगा ना, AC स्क्वायर बराबर ये लिख देगा, फिर लिखेगा ग्रेटर देन ये लिख देगा, फिर इनमें से कोई एक उठा देगा। तो ये ध्यान रखना है अब आपको कि न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा, बराबर कर दिए तो समकोण बन गया। बराबर अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हुआ तो समकोण, सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हुआ तो न्यून कोण। अब आइए अधिक कोण, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। सब याद रखिएगा ना, थ्योरम में खिलवाड़ मत करिएगा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल।
90 डिग्री से हल्का सा बड़ा हो जाना चाहिए। मान लेते हैं ये ABC, इसके बारे में किसी को अगर पता है तो बताइए। हम अपना मन से इसी 120 डिग्री लिख रहे हैं, 90 से बेसी। अपना मन से इसको हम अपने से 70 डिग्री लिख रहे हैं, नाप के नहीं लिखे हैं। बस ये बताना चाहते हैं कि 90 से छोटा है और ये बताना चाहते हैं कि 90 से बड़ा है। इसके बारे में बताइए। ये तो आपको पता है कि अधिक कोण किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। लिख लीजिए इसको भी, लेकिन एग्जाम में ये नहीं, सेकंड जो लिखूंगा वो आएगा। लेकिन वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। 180 से छोटा होता है। ठीक है, अब आइए सेकेंड वाला। ये याद रहना चाहिए, एग्जाम में यही थ्योरम पूछेगा, या अगर थ्योरम नहीं पूछेगा ना तो आपको दे देगा ऐसे करके, किसी चीज का दे दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए कि 15, 20, 25 हम लिख दिए, तो इधर ट्रिपलेट पर जा रहा है इसलिए आप समकोण बोल देंगे। बहुत सारे त्रिभुज का ऐसा भी तो डेटा आएगा जो ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, तो वो इनसे होगा, तो इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो एक लाइन लिखवाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको देता हूं और आपको बताना होगा कि कौन त्रिभुज बनेगा। जैसे मैं कोई दूंगा यहाँ पर भुजा, तो वो बताना होगा, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, सबसे बड़े भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के, सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी होती है, बड़ी होती है। यानी अगर मैं इसको बड़ी भुजा मानूं तो ये होगा कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लेकिन ये ग्रेटर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होनी चाहिए? बड़ी। अगर दोनों सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हुआ तो क्या कहेंगे? न्यून कोण। और अगर बड़ा हुआ तो क्या कहेंगे? अधिक कोण। बराबर हुआ तो क्या कहेंगे? समकोण। तो तीनों ठीक है, और आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत थ्योरम नहीं याद रखिएगा शुरू से। तो 6, 10, 14 भुजा देगा, एग्जाम में दिया हुआ डेटा है। 6, 10, 14 नीचे में था कि पहले बोला कि कौन सा त्रिभुज होगा, नीचे में था समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहता है कि सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं 14 का स्क्वायर करूंगा तो 196, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 196 इनसे बड़ी संख्या है? है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वह दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से भी बड़ी है। तो हम कह सकते हैं 14 का स्क्वायर 196, ये जोड़ेंगे तो 36 और 100, तो 196 जो है ना वो 136 से क्या है? बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो कौन त्रिभुज? अधिक कोण। अगर छोटा होता तो न्यून कोण, बराबर होता तो समकोण। फिर से बोलिए, अगर सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कौन त्रिभुज? समकोण। अगर छोटा हो न्यून कोण, अगर अधिक हो अधिक कोण। चलिए बताइए, 5, 8, 14 कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। ऑप्शन में रहेगा समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, नीचे एक और रहेगा कोई भी त्रिभुज नहीं। अब सुनिए, त्रिभुज किसको कहते हैं?
लिखिए, उसके बाद दोबारा आप जवाब दीजिएगा। त्रिभुज बनने के लिए कोई ना नाम नहीं है, 6 जो है वो कोई में काम है। ये पहला है कि त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज बनने के लिए 2 भुजाओं का योग, किसी भी करिएगा, किसी भी 2 भुजाओं का योग, किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, किसी भी 2 भुजाओं का अंतर, किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। लिख लिए? मैं दोबारा बोल देता हूं, किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। अब बोलिए कौन त्रिभुज बनेगा? कोई त्रिभुज नहीं। यही बात है, एग्जाम में यही चीज आपको गड़बड़ करेगा। देख के ही आप जो थ्योरम जानते हैं बस डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। त्रिभुज बनने के लिए 2 चीज जरूरी है। कोई भी 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी 2 भुजा का जो अंतर है वह तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो कोई भी हम उठाएंगे, तो अगर हम इन दोनों को उठाए तो 2 भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से बड़ी है? तो खत्म, तो ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता। त्रिभुज बनने के लिए जरूरी है कि उनके 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। पहला जरूरी यही है। दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी 2 भुजा का जो अंतर है वह तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो एक कंडीशन तो अप्लाई कर सकते हैं कि इसका अंतर आ रहा है कितने का? 3 का, और यह 14 से क्या है? छोटा है। तो एक पर नहीं, दोनों लागू होना चाहिए। किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। योग में बड़ी, या बोलिए किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और एक और बोलता है कि किसी भी 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग को जो ट्रिपलेट याद है हम उस पर लागू करके देख ही लेते हैं। 3, 4, 5 याद है ना? ये तो पता है समकोण बनता है। तो समकोण तो बाद में कहेंगे, पहले त्रिभुज बना होगा उसके बाद कौन त्रिभुज बना है ये हुआ होगा। तो त्रिभुज बनने के लिए जरूरी है कि कोई भी 2 भुजा का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो आइए, 4 और 3 7, 5 से क्या है? बड़ा। 4 और 5 9, 4 और 5 9, 3 से क्या है? बड़ा। 4 और 3 7, 5 से क्या है? बड़ा। तो ये हम कहेंगे एक कंडीशन लागू हुआ। दूसरा कंडीशन पर आइए। अच्छा, 5 3 8। दूसरा कंडीशन आइए, कोई भी किसी भी 2 भुजा का अंतर क्या हुआ? 5 3 8 4 से बड़ा। ठीक है। अब बोलता है कि कोई भी 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। इनका अंतर 4 में से 3 गया 1 5 से छोटा है कि नहीं है? अगर इसका अंतर हम देखेंगे तो अंतर आया फिर 1, 3 से छोटा है कि नहीं है? हाँ, इधर वाले को छोटा और इसको बड़ा बोलते हैं। तो ये दोनों लागू हुआ, इसलिए पहले तो कहेंगे कि त्रिभुज है और उसके बाद फिर आपको देखना होगा कि कौन। पहले तो त्रिभुज, तो त्रिभुज बनने के लिए क्या जरूरी है? किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और किसी भी 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ये दोनों लागू हुआ तभी वो त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज बनने के बाद चूंकि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए तीनों को त्रिभुज यहाँ आएगा, समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण। बाकी तो भुजा जो है वो मेंसुरेशन में चलेगा, तो बाद में बात करेंगे।
तो पहले तो त्रिभुज बनेगा कि नहीं ये जरूरी है, और त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी। ई हो जाने के बाद फिर डिसाइड करना है कि कौन त्रिभुज। तो अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कौन त्रिभुज? समकोण। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी हो तो अधिक कोण, और अगर छोटी हो तो न्यून कोण। लेकिन उससे पहले वो त्रिभुज है कि नहीं ये जानना है। और त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी और किसी भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी, तब जाके हम कहेंगे कि वो त्रिभुज बनेगा। और उसके बाद फिर तीन प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे। और अगर भुजा के आधार पर होगा तो मालूम है तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, तीनों भुजा अलग तो विषमबाहु। तो उसकी तो बातें अलग है। यहाँ पर फिलहाल हम लोग इनकी बात करेंगे। समझ में आया त्रिभुज किसको बोलेंगे? ठीक, अगला लिखिए। देखिए क्या करता है ना कि दो गो भुजा देगा और उनके बीच का कोण देगा और आपसे तीसरा भुजा निकलवाएगा। ठीक है, लिखिए। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं, हर पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। लिखिए, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए किसी को याद है? कहीं भी दो भुजा दिया हुआ हो और उनके बीच का एंगल दे तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे? किसी को नहीं? और बोलिए कोई। देखिए, जैसे कहीं भी लागू होगा ना, कहीं भी। जैसे दो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम होगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ एक थीटा दिया हुआ रहेगा और सी निकलवाएगा आपसे, ए निकलवाएगा आपसे, बी निकलवाएगा आपसे। जो त्रिभुज आप जानते हैं, जिसका ट्रिपलेट आपको पता है, उस पर हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, ये कंडीशन है ना, दो भुजा होना चाहिए और उनके बीच का कोण दिया हुआ होना चाहिए। दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर दिया हुआ होगा तो तीसरा भुजा निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अगर मान के चलिए, इसको लिखिए, अगर मान के चलिए सी न छोड़ करके बी पूछता, ए पूछता, तब हम क्या करते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। और तीनों आपको रटना नहीं है, उसको निकालने का एक तरीका समझना है। इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। हो गया ना? तीसरा भुजा निकालने के लिए, तीसरा भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब मैं आपको लिखने का तरीका समझा देता हूं ना, ताकि ऐसा नहीं है कि सी निकालना है तो ऐसा हो रहा है, बी निकालना होता तब क्या करते हैं। तो गौर से देखिएगा, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको समझा दूंगा। बी निकालना होगा तो आपका होगा ए स्क्वायर प्लस, पता चल रहा है तो बोलिए, सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ए निकले मुझसे, बोलिए तो ए निकालना होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। समझ में आया कुछ? समझने का मतलब ये था कि यहाँ जो मुझे चाहिए, ए बी सी तीन गो तो होता ही है। अब तीन गो में जो मुझे चाहिए उसको छोड़ के जो है उनका स्क्वायर करके और फिर उन्हीं को गुना कर देना है और cos थीटा सबके साथ रखना है। तो देखिए, सी निकालना था तो ए बी बचा, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बी निकालना था तो ए और सी बचा, तो हम बोले कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2ac cos थीटा।
ए निकालना हुआ तो बी और सी बचा, और उसको लिखे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। अब हम लोग जो जानते हैं हम पहले इसी की बात करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। हम समकोण ले रहे हैं ना, एग्जाम में समकोण नहीं देगा ना, क्योंकि उसको सबको पता है ट्रिपलेट तो सबकी जुबान पे है, इसलिए वो भूल जाइएगा कि समकोण रहा होगा। अगर हमको ऐसा देता, हम भूल गए कि समकोण भी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब नहीं रहेगा। हम समझाने के लिए आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ देखिए 5 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना रहता तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, तो हम लिखते सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मान रखिए ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुने 3 चौका 12 cos थीटा। cos 90 का वैल्यू cos 90 मतलब बहुत पे याद है, cos 90 जीरो, तो ये तो पूरा जीरो ना, पूरा जीरो। ये क्या हुआ? पूरा जीरो। किसी भी संख्या में गुना करने पर जीरो से सब क्या हो जाता है? तो ये पूरा जीरो हुआ। तो आइए 16 9 25, सी स्क्वायर अगर 25 है तो सी का वैल्यू 5 है। ये ना होता है ट्रिपलेट में, तो जो हम जानते हैं वो आया। तो ये एकदम 100% लिख के दूंगा, समकोण से नहीं पूछा जाएगा आपको, समकोण से नहीं पूछा जाएगा कि ताकि आप एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लें और हो जाए आपका काम, नहीं, ये छोड़ के दिया जाएगा। और अगर ये छोड़ के दिया जाएगा तो फिर आप नहीं निकाल पाइएगा, अगर वो याद नहीं रहा तो अब आइए, किसी भी त्रिभुज में, किसी का नाम लेता है, किसी भी त्रिभुज में, समकोण छोड़ के देगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए सी अगर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बी निकालना है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा, ए निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। ये तीनों नहीं ना रटना है, ए वो रटना है ना, और दिमाग में रख के याद करना है कि सी निकाल रहे हैं तो ए और बी बच रहा है और बाकी उनके साथ हो रहा है, बी निकालेंगे तो ए सी के साथ ऐसा काम करना है, और ए निकालना है तो बीसी के साथ ये फॉर्मेट हमको रखना है। इसको लिखिए, आगे लिखिए, किसी भी त्रिभुज, लिखिए हर पॉइंट बढ़िया से, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाया जाए, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसे बहिष्य कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल, तो उसे बहिष्य कोण कहते हैं, उसे बहिष्य कोण कहते हैं। अब आगे लिखिएगा कि बहिष्य कोण का काम क्या होगा। बहिष्य कोण सामने के दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा। सामने के दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा। योग के बराबर होगा। देखिए कहता है कि कोई एक त्रिभुज उठाइए, कोई नाम नहीं मालूम है क्या है, कहीं से बढ़ाइए। अगर मैंने इसको बढ़ाया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहिष्य कोण। क्या कहेंगे? बहिष्य कोण। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के योग के बराबर बनेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये भी क्या है? बहिष्य कोण है। और ये वाला जो होगा वो इन दोनों के, क्योंकि सामने तो यही पड़ा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। और अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये भी क्या कहलाएगा? बहिष्य कोण। और ये होगा सामने के अंतःकोण के योग के बराबर होगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे हो पाता है। तो देखिए ऐसे ही नाम ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं अल्फा
बीटा, ये रहा x, थोड़ा सा आगे बढ़ के आ जाते हैं थीटा। इसका नाम है, ये डायरेक्ट अगर थ्योरम लिखें तो ये बोलता है कि मैं भविष्य कोण हूं और मैं सामने के अंतः कोण के योग के बराबर रहूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा। ऐसा होगा। कैसे ऐसा हो सकता है देखते हैं। अब हमको कल से मतलब अभी तक जो पढ़ा रहा हूं अब उसकी बात करते हैं। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो इसका मतलब होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स मिलके कितना बना होगा? 180 डिग्री बना होगा। एक लाइन पर कितना डिग्री? एक लाइन पे 180। तो इसका मतलब ये भी 180 रहा होगा। तो x प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अब नियम आपको पता है कि अगर 180 डिग्री के बराबर ये भी है और 180 डिग्री के बराबर ये भी है तो 180 की जगह इनका मान रख सकते हैं यहाँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसी 180 की जगह पर ई रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स बराबर, अब लिखते हैं एक्स प्लस थीटा। एक्स और एक्स गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? थीटा। तो यही बात कहता है, थ्योरम में डायरेक्ट रखना है कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? बहिष्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलेंगे उसको? बहिष्य कोण। और बहिष्य कोण जो होगा सामने के दो अंतः कोण के योग के बराबर होगा। सामने के दो अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो अब अगर एग्जाम में जैसे मान के चलिए, ऐसे ही दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर ये कहता कि ये 135 डिग्री है और ये बोल देता कि 45 डिग्री है और पूछता कि ये क्या है, तो ये क्या हो जाता? क्योंकि इन दोनों मिला करके क्या बनना था? 135 बनना था, क्योंकि इसके ही बराबर होगा। तो इन दोनों को हम डायरेक्ट कर लिए। नहीं भी याद रहेगा तो भी बनेगा। मान लीजिए कि नहीं याद है, लेकिन आपको याद इसलिए रखना है ना क्योंकि काम करेगा। थोड़ा सा स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि नहीं याद रखता ये, देखिए कुछ थ्योरम ऐसा आएगा जो नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो निकल जाएगा आपसे और तुरंत निकलेगा। कुछ थ्योरम ऐसा आएगा कि अगर याद नहीं है तो आपका मुसीबत है। क्यों? क्योंकि वो निकलेगा जरूर, लेकिन बहुत टाइम बर्बाद करके। तो कुछ थ्योरम हम आपको बता देंगे कि याद नहीं रखिएगा तो भी हम लोग बना लेंगे, लेकिन कुछ थ्योरम ऐसा होगा जो एकदम रटना है तो रटना है, ऐसे करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने दिया कि 45, ध्यान रखिएगा, कमेंट नहीं करना है जी ऑनलाइन वाले कि 90 कहाँ बनता है, 90 ऐसे बनता है, ये नहीं करना है ना। भाई हम अपने से बता रहे हैं। इसी देखिए ये 45 डिग्री है, हमने कहा कि ये क्या बन रहा है, ये कितना है? 135 है। तो हमको अगर मान के चलिए कि नहीं भी याद है तो भी बनेगा, क्योंकि एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये 135 है, तो ये कितना होना चाहिए? 45। इसमें जोड़ेंगे 40, 180 यानी 45 डिग्री। ये ना हुआ। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180। 180 में 45 और 45 90 बन चुका है, तो बचा कितना? 90। तो कुछ जगह पर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन कुछ जगह पर एकदम कंपलसरी है, याद रहना है तो है। इस तरह का त्रिभुज का डिग्री दे दे करके बोलेगा ना कि बताओ भुजा को आरोही क्रम में, ये वाला भुजा को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से शुरू होना चाहिए। एक लाइन लिखिए, छोटे कोण के सामने की भुजा, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा, बड़े कोण के, पहले लिखिएगा, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। लिख लिए? अब देखिए, अब हमको पता चल गया कि अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने छोटा भुजा, अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने बड़ा भुजा। तो पता चल गया ना।
तो हमसे बोला ना कि आप आरोही क्रम में बताइएगा, तो हमको पता है कि हम डिग्री से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लिखेंगे आरोही मतलब बढ़ते क्रम ना, तो पहले लिखेंगे 40 डिग्री, 40 के बाद 60 डिग्री और 60 के बाद 80 डिग्री। हमको पता है कि बढ़ते क्रम का मतलब छोटा फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ये ना होता है। तो हमको पता चल गया कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो ए के सामने देखिए, अरे रुकिएगा, 40 डिग्री के सामने देखिए क्या है, बी है, तो आप बी लिखेंगे। बी से बड़ी संख्या, बी से बड़ा 60 डिग्री है ना, तो ये बड़ा लिखेंगे। अब 60 के सामने क्या है, ए है, तो ए लिखेंगे। अब इससे भी तो बड़ा ये है। 80 के सामने क्या है, ई हुआ बढ़ते का। B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, मतलब B से बड़ी A भुजा है, A से बड़ी C है, और इसी को बोलेंगे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। समझना कैसे है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा, बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ा। बस इससे हम कर लेंगे। तो हम पहले एंगल लिखेंगे, हमेशा एंगल। पहले बढ़ते क्रम में एंगल को अगर सजाना होगा तो 40 60 80 ये ना लिखिएगा। अब देखिए तो इसके सामने क्या पड़ा, 40 के सामने बी 40 लिख दिए, 60 के सामने ए लिख दिए, 80 के सामने सी। इसको हम कह देंगे कि आरोही है। अवरोही कहता तो घटते क्रम उल्टा करते, 80 60 40 लेस देन का प्रयोग करते, लेस देन का ऐसे लिखते 80 डिग्री 60 डिग्री और 40 डिग्री। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको कैसे लिखते, फिर लिखते सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। अब ये क्या कहेगा, ये बोलेगा कि बी से बड़ी ए है और ए से बड़ी भुजा सी है। अब आप कह सकते हैं कि ये घटते क्रम है, बड़ी भुजा बड़ा कोण, उससे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर रीजनिंग में भी पढ़ना है। बोलिए कौन सा त्रिभुज बनेगा, कोई भी नहीं, संभव नहीं है। बोला कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजाओं से कैसा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, संभव नहीं है। तो हमको पहले पता करना चाहिए कि त्रिभुज है कि नहीं। त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी होनी चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। उसके बाद फिर तीनों की बात अलग करेंगे। तो पहले देखते हैं कि त्रिभुज है कि नहीं है। तो किसी भी दो भुजा का योग, तो 15 और 10 25, क्या 25 26 से बड़ा है, बात खत्म, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर होता तो अंतर भी अप्लाई करके देखते हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, छोटी, छोटी, योग में बड़ी और अंतर में छोटी। अब न्यून कोण के बारे में बताइए कि अगर मान लेते कि यह होता तो ये न्यून कोण हम कैसे जानते हैं। तो न्यून कोण का नाम है कि सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी होनी चाहिए। अधिक कोण कहता है कि सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी होनी चाहिए। समकोण कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। तो मैक्सिमम आपको याद हो ही गया। अब इसके बाद कल आप संभाल लीजिए, परसों संभाल लीजिए।